Okay, so we are going to discuss some questions. That the first question is identify the incorrect statement from the following. अपने को क्या करना है कि incorrect statement को identify करना है. Okay, the first statement says that the CH3 and CH3 angle is expected to be smaller than CH3P CH3 angle. So CN and CH3, then this is P CH3 and CH3. So just we will see the size. So size of phosphorus is greater than nitrogen, so that's why bond angle किसका ज्यादा हो जाएगा, phosphorus का. So just check what is saying. It is saying that this angle is expected to be smaller, right? So n, ये स्टेटमेंट करेक्ट हो गया. क्यों हो गया करेक्ट? क्योंकि एन की साइज क्या फॉस्फोरस से कम है, तो बॉन्ड एंगल भी कम होगा. सो इट इज एक्सपेक्टेड टू बी स्मॉलर. ये स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट है. सेकंड स्टेटमेंट इज CH3 whole thrice and aluminium Al CH3 whole thrice has a less acute मतलब strong, है ना. CH3 Al CH3 एंगल देन. अब इसने पूछा है कि CH3 Al CH3 ये जो एंगल है ये किस में स्ट्रॉन्ग होगा. CH3 whole twice Al CH3 whole thrice, and second is CH3 whole thrice P aluminium CH3 whole thrice. So इन दोनों में से इसमें से कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा. बॉन्ड स्ट्रॉन्ग कौन होता है, जिसकी बॉन्ड लेंथ कम होती है. बॉन्ड लेंथ किसकी कम होगी, जिसकी साइज कम है. सो इस केस में क्या नाइट्रोजन की साइज कम है, सो दैट्स व्हाई इसमें क्या होगा, बॉन्ड जो होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा. सो व्हाट इज सेइंग, इट इज सेइंग दिस इन दिस केस द बॉन्ड एंगल इज लेस एक्यूट, है ना. कौन सा बॉन्ड एंगल, ये वाला. लेस एक्यूट मतलब कम स्ट्रॉन्ग है, मतलब ये स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है. सो दिस इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट. क्यों है ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट? बिकॉज नाइट्रोजन की साइज कम है. अगर नाइट्रोजन की साइज कम है तो ये क्या करेगा, शॉर्ट बॉन्ड बनाएगा. शॉर्ट बॉन्ड बनाएगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी. सो दैट्स व्हाई इट इज incorrect statement. Now it is saying ALC distance is slightly longer in this related to this. Okay, so slightly longer मतलब बड़ी है किसमें, इसमें. बट इसमें क्या हुआ, स्मॉल साइज है तो बॉन्ड लेंथ बड़ी तो कहाँ से हो सकती है. सो दैट्स व्हाई ये कौन सा स्टेटमेंट हो गया, इनकरेक्ट. सो सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट. So option is second and third. This is third option is the right option for this. Okay, come to the second questions. The correct statement for hypothetical ion IF3 2 minus I, this is IF3 2 minus. इसके लिए अपने को एक करेक्ट स्टेटमेंट देखना है. तो पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, it has 3 lone pair and 3 bond pairs. So IF3 2 minus मीन्स कितने हो गए टोटल, 28 और 30 हो गए, राइट. 30 में अगर यू विल डिवाइड इट बाय 8, सो 3 टाइम्स 24 6 2 and 3 times, so 3 bond pair and 3 lone pair. So first statement is correct statement, right. The ion is predicted to be T shaped. अब आयन को अगर टी शेप प्रेडिक्ट कर सकते हैं क्या इसकी, जैसे इट कैन बी लाइक दिस, ये लोन पेयर, ये लोन पेयर और एक लोन पेयर, ऐसे समझ लो या नीचे समझ लो, और ये टी शेप अपन समझ सकते हैं आराम से, ठीक है ना. तो टी शेप यहाँ पे बॉन्ड पेयर आ सकता है, या बॉन्ड पेयर आ सकता है, या बॉन्ड पेयर आ सकता है. लोन पेयर यहाँ पर और यहाँ पर एग्जिस्ट कर सकते हैं. सो इट दिस आयन इज प्रेडिक्टेड टू बी टी शेप्ड. So it is also right. None of the statement is valid. No, both statements are
valid. So both statements are true and valid. Yes, so both statements are true and valid. सो इसका समझ में आया आपको? जैसे इसको अपन काउंट कर लिया, टोटल बैलेंसिंग रूम 38 से डिवाइड किया, 3 and 3 आ गया, मींस 3 बॉन्ड पेयर एंड 3 लोन पेयर प्रेजेंट है, so that can be adjusted like t-shirt, है ना? so that's our fourth statement is right statement. Identify the true statement. इसमें अपने को क्या करना है? ट्रू स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है। किसमें? pf bond are shorter in pf2 cf3 p, सपोज अपन ने यहाँ F2 लगा दिया एंड यहाँ पे CF3 एंड CF3 एंड CF3 ये लगा लिया। दूसरा इस क्या बोल रहा है ये? PF CH3 CH3 ओके। अब ये यूं कह रहा है कि द PF बॉन्ड आर शोल्डर। इसमें जो PF बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड PF बॉन्ड, ये छोटा होगा इनसे, है ना? इस कंपेयर में इससे। तो अपन इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? जैसे इसके पास, कार्बन के पास 3 फ्लोरीन एटम लग रहे हैं, जिनकी इलेक्ट्रॉनिटी बहुत ज्यादा है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर बहुत ही ज्यादा स्पीड से अट्रैक्ट करेगा, राइट? और ये फ्लोरीन F है ना, F, सॉरी, सो ये फ्लोरीन भी अट्रैक्ट करेगा, बट ये एक ही फ्लोरीन है, राइट? बट ये क्या है? बहुत ज्यादा 3 फ्लोरीन है, ये पहले कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी करेगा और यहाँ से इलेक्ट्रॉन ले लेगा ये। सो दैट्स वाई क्या होगा? ये जो बॉन्ड होगा PF, ये बॉन्ड क्या करेगा? छोटा हो जाएगा। बट इस केस में क्या होगा? यहाँ हाइड्रोजन है, कार्बन से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन की कम होती है, कार्बन की 2.5 होती है एंड हाइड्रोजन की 2.2 के अराउंड होती है, राइट? सो क्या होगा? ये बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी दिस बॉन्ड लेंथ। ये जो बॉन्ड लेंथ है ये बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि हम फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिव बहुत कम होती है, जो दैट्स व्हाई ये क्या अपनी बॉन्ड इलेक्ट्रॉन नहीं करेगा, इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा जितना इफेक्ट इस केस में पड़ रहा है। So that's why PF bonds are shorter in this than this. So this statement is right statement. PF bonds are longer in PF2 CF3 whole thrice than that of PF2 CH3. So ये क्या कह रहा है कि PF बॉन्ड जो है इस केस में वो लोंगर है इससे। तो ये स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि अभी अपन देखा कि ये बॉन्ड बढ़ रहे हैं, तो ये तो स्टेटमेंट क्या हो गया? इनकरेक्ट हो गया। क्यों हो गया? जो PF बॉन्ड जो इसमें होंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, वो शॉर्ट हो जाएंगे इससे। इन Al2O, AlOl could have an angle near around 109 like water. Suppose this is the case, है ना? Al and Al। अब ये कह रहा है कि इसमें बॉन्ड एंगल 109 होगा या फिर 140 के अराउंड होगा, ये पूछ रहा है। तो अब देखो, अगर अपन H2 की बात करें, OHL, जिसमें कितना होता है? 109 है ना? बट इस केस में क्या हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिटी और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिटी में डिफरेंस जो भी है वो इस दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिव के डिफरेंस से कम है। इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्योंकि एल्यूमिनियम क्या मेटल है, तो इसके तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कहाँ आ रहा है? यहाँ आ रहा है, ऑक्सीजन एंड एल्यूमिनियम में। बट इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? ऑक्सीजन, इसके कंपेयर में इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो गई, राइट? डिफरेंस कम हो गया। सो दैट्स व्हाई अगर डिफरेंस कम है तो बॉन्ड एंगल भी कम है, तो डिफरेंस ज्यादा है, बॉन्ड एंगल भी ज्यादा है। अगर बॉन्ड एंगल ज्यादा है तो इसका क्या हो गया? 140 डिग्री। सो 109 ऑफ गड़बड़ एंड दिस इज द राइट। Okay, so statement 1 and 4 are correct. So where is 1 and 4? This is the second option. Statement 1 and 4 are true. Okay, so with this way we can solve the question. Fourth question क्या कह रहा है कि for a hydrogen atom which of the following orbital has lowest energy? हाइड्रोजन में क्या होता है? 1s में इलेक्ट्रॉन होता है, राइट? तो 1s में इलेक्ट्रॉन होता है, तभी कह रहा है कि कौन से ऑर्बिटल में सबसे कम एनर्जी
होगी। तो हाइड्रोजन में याद रखो कि हाइड्रोजन में सिर्फ 1s इलेक्ट्रॉन होता है, दैट्स व्हाई जितने भी उसके बाद जो ऑर्बिटल्स आते हैं उन सब में लोएस्ट एनर्जी होती है। सॉरी, सारे के सारे एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स क्या होता है, सेम होते हैं, क्योंकि इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। सो दैट्स व्हाई इसका फोर्थ ऑप्शन, इसको याद रख लेना है ना, कि हाइड्रोजन एटम के केस में क्या होता है कि 1s इलेक्ट्रॉन होता है, ओनली 1s, 1 इलेक्ट्रॉन होता है ओनली 1s ऑर्बिटल में। दैट्स व्हाई इसके बाद आने वाले जितने भी ऑर्बिटल है इससे कंसीडर करने वाले हैं, उसमें सारे में क्या होगी, एनर्जी उन सबकी सेम एनर्जी होगी। सो इस क्वेश्चन को आप याद कर लें। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कंपेयर द इक्विलिब्रियम बॉन्ड लेंथ ऑफ एबी टाइप ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल। इनमें आपको कंपेयर करनी है बॉन्ड लेंथ को साइनाइड विथ देयर केटायंस Ab प्लस एनायन Ab माइनस। तो इसमें थर्ड ऑप्शन जो है ये इसका राइट आंसर है। आपको कैसे करना है, ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन है इसलिए आप इसको अपने नोटबुक में सोल्व करना। इसमें आपको क्या करना है, ये जितनी भी पॉजिटिव और नेगेटिव स्पीसीज है इन सबका एमओ डायग्राम देखने का। एमओ डायग्राम के बाद जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगी, राइट। बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा, बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बिकॉज अगर अपन देखें तो सी सी, सी डबल बॉन्ड सी या सी ट्रिपल बॉन्ड सी, ये है। तो इसमें सबसे ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ किसकी है, बॉन्ड स्ट्रेंथ इसकी है सी ट्रिपल बॉन्ड सी, क्योंकि इसमें 3 ट्रिपल बॉन्ड है, इसके बाद ये, इसके बाद ये। अब इसमें सबसे कम बॉन्ड लेंथ की, सबसे ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ यानी बहुत स्ट्रॉन्ग तो ये हो गया, बट बॉन्ड लेंथ सबसे कम किसकी हुई, इसी की बॉन्ड लेंथ कम हुई, क्योंकि ये बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड ऑर्डर जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर होता है। सो दैट्स व्हाई ये क्वेश्चन आप सोल्व करोगे, नहीं आए तो आप मुझे बताओगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड just a minute. Okay, sixth question says that identify the true statement. आपको true statement को identify करना है कि C aluminium whole 4, C aluminium 4 है ना, is tetrahedral, is tetrahedral, yes it is tetrahedral, okay. Because sodium, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम है ना, सो एल्यूमिनियम थर्ड नंबर पे आ रहा है, राइट। सो इसलिए एक एक बॉन्ड आराम से बना लेगा कार्बन के साथ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो इट इज टेट्राहेड्रल। सेकंड सेज SeCl6 2 minus, TeCl6 2 minus and ClF6 are all octahedral, but SeF6 2 minus and IF6 minus are distorted। अब देखो सेलेनियम है, ये सेलेनियम है, ये सेलेनियम है, तो दोनों सेलेनियम ही हुए। अगर इसको ये ऑक्टाहेड्रल बोल रहा है तो ये तो डिस्टोर्टेड नहीं होना चाहिए, क्योंकि सेम है, मेटल तो सेम है, और जो फैमिली है वो भी हेलोजन फैमिली से, ये लिगेंड इसके साथ। सो दैट्स व्हाई ये स्टेटमेंट तो रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया। क्यों हो गया रॉन्ग स्टेटमेंट, थोड़ा सा अपन माइंड लगा के भी इस टाइप के क्वेश्चंस को कर सकता है। क्यों हो गया, क्योंकि सेलेनियम Cl6 2 माइनस, सेलेनियम Cl6 2 माइनस को अगर ये बताता है ऑक्टाहेड्रल, एंड तो फिर सेलेनियम F6 2 माइनस भी ऑक्टाहेड्रल होना चाहिए, या फिर दोनों डिस्टोर्टेड होना चाहिए। तो एक ही ऐसा होना चाहिए, एक ऐसा होगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। सो दैट्स व्हाई सेकंड ऑप्शन इज रॉन्ग स्टेटमेंट, ओके, सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। थर्ड क्या कह रहा है, L2O could have a longer, sorry, angle near 109 degree like water। so ये भी अपने जस्ट किया है, ये नहीं है, and this is the right। so true statement को आइडेंटिफाई करना, तो फर्स्ट एंड फोर्थ स्टेटमेंट्स आर ट्रू, फर्स्ट एंड फोर्थ स्टेटमेंट आर ट्रू। the correct statement of ICF3Cl2 are, yeah, ICF3Cl2 है ना। इसके बारे में ये पूछ रहा है कि इस roughly T-shaped with 2 chlorine atom, roughly T-shaped with 2 chlorine atom opposite to each other, and the CF3 group and 2 lone pairs in the trigonal plane, okay।
CF3 group and two lone pairs in the trigonal plane. ICF3 is the perfect T-shape which two Cl atom opposite to each other and CF3 group and two lone pairs are in trigonal plane. So two lone pairs तो हमेशा अपने को बेंड रूल के अकॉर्डिंग पता है कि लोन पेयर क्या होता है, हमेशा इक्वाटोरियल पोजीशन पे जाते हैं, राइट। तो हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कहाँ जाएगा इसमें से, क्लोरीन। इस पूरे ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, राइट। सो लोन पेयर और ये हो गया CF3, राइट। यहाँ पे चला जाएगा Cl, यहाँ पे भी चला जाएगा Cl। तो बैंड रूल के अकॉर्डिंग हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो होता है वो एक्साइल पोजीशन ऑक्यूपाई करता है। तो क्लोरीन क्लोरीन ऊपर नीचे चले गए तो दोनों इक्वेटोरियल पोजीशन में आ गए या प्लेन में आ गए, ये वाले लोन पेयर, और CF3 भी प्लेन में आ गया बचा हुआ ग्रुप। सो इट इज परफेक्ट टेट्राहेड्रल और डिस्टोर्टेड टेट्राहेड्रल, सॉरी टी शेप। अपन इसमें लोन पेयर आ गया तो अपन इसको परफेक्ट टेट्राहेड्रल तो नहीं बोल सकते हैं, सो दैट्स व्हाई इट इज रफली टी शेप। अगर ये रफली टी शेप्ड है तो टू क्लोरीन एटम अपोजिट टू ईच अदर एंड CF3 ग्रुप्स एंड टू लोन पेयर्स इन द ट्राइगोनल प्लेन। सो दिस इज द राइट। अब ये कह रहा है कि रफली टी शेप्ड विथ टू लोन पेयर्स अपोजिट टू ईच अदर। तो टू लोन पेयर के भी अपोजिट तो नहीं हो सकते, ऊपर नीचे एक्साइल पोजीशन पे नहीं जा सकते हैं क्योंकि इसकी साइज बड़ी होती है जो। तो इसको क्या है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्शन जितना कम मिलेगा उतना मॉलिक्यूल स्टेबल होगा अकॉर्डिंग टू बेंड रूल। सो दैट्स व्हाई इक्वेटोरियल पोजीशन पे लोन पेयर आएंगे। सो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया, इस परफेक्टली टी शेप तो हो नहीं सकता। ओके, विथ टू लोन पेयर अपोजिट टू ईच अदर, तो ये भी नहीं हो सकता, अपोजिट तो हो नहीं सकता। So that's why first option is the right option. Number of polar molecule are. So in this molecule, in such compounds, how many molecules are polar? In this case क्या हो रहा है देखो, सबसे पहले आपको पोलर के लिए देखना है। पोलर के लिए सिंपल सा देखना है, अगर कोई पोलर है या नॉन पोलर है, राइट। तो पोलर मॉलिक्यूल के लिए क्या देखना है आपको कि अपोजिट सही है या नहीं है, अपोजिट टाइप होने चाहिए दोनों। जैसे अगर HCl है तो ये क्या हुआ, पोलर हुआ, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होना चाहिए। दिस इज द सिंपल थिंग। SO3 तो पोलर होना नहीं है, SO3 तो पोलर होगा नहीं क्योंकि ये ट्राइगोनल प्लेनर है, तो ये पोलर होएगा नहीं। PCl3 क्या होगा, इसकी ज्योमेट्री क्या होगी PCl3 की, पिरामिडल शेप होगा कि नहीं होगा, पिरामिडल शेप होगा। तो पिरामिडल शेप का मतलब क्या हुआ, P, ये और यहाँ पे लोन पेयर, सो ये क्या हो जाएगा Cl3 Cl3 Cl3, राइट। सो Cl, सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज्यादा, ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, इसका मतलब क्या हुआ, ये पोलर हो गया। सो PCl3 इज द पोलर मोलिक्यूल। VOCl3 ये भी पोलर होगा, क्यों होगा, क्योंकि इसमें अपोजिट हो गया, ऑक्सीजन अलग हो गया, 3Cl हो गया, पोलर होगा। SO3 नॉन पोलर होगा। IF7 क्या होगा, परफेक्ट ज्योमेट्री आ रही है, पेंटागोनल बाइपिरामिडल, है ना। सो आई परफेक्ट इसकी कैसे आ रही, पेंटागोनल बाइपिरामिडल है ना, इसकी ज्योमेट्री IF7 की पेंटागोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री है, जिसकी वजह से क्या है, जैसे आई सेंटर में 5 इसके वो बन रहे हैं पेंटागोनल, और एक ऊपर और एक नीचे बन रहा है, तो ये पूरा परफेक्ट ज्योमेट्री हो गया, तो ये क्या हो गया, पोलर हो गया। देन ICl3 पोलर मोलिक्यूल क्योंकि सेम है सब तरफ, राइट। SF6 परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल पोलर। सो कितने पोलर हो गए, 1 2 3 4, अब बचे क्या, 1 2 3 4 and 5, so that's why 5 are polar molecule. So with this way you can find out the polarity